मित्रों, हर हर महादेव आ रहा है 2026 में खुशियों का सावन। इस बार सावन सोमवार कितने दिनों के पड़ेंगे? सावन 28 दिन के हैं या 1 महीने के या 1.5 महीने के? सावन में कितने व्रत पड़ने वाले हैं? और व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं? भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को लाइक करते हुए शुरू करते हैं। मित्रों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के इस पावन महीने में आपकी एक छोटी सी भी गलती भोले बाबा को अत्यंत क्रोधित कर सकती है और आपके व्रत को खंडित कर सकती है। शास्त्रों में कुछ ऐसे नियमों और सावधानियों के बारे में बताया गया है जिनका ध्यान रखना हर शिव भक्त के लिए बेहद जरूरी है। जैसे व्रत में कौन से फल भूलकर भी नहीं खाने चाहिए, शिवलिंग के पास कौन सी चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए, और वे कौन से 5 बड़े संकेत हैं जो ये बताते हैं कि महादेव आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम इन सभी महत्वपूर्ण बातों के साथ साथ सावन सोमवार सोमवार की सही व्रत विधि और मंदिर में घंटी ताली बजाने के पीछे के गुप्त रहस्यों को भी जानेंगे। तो वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि मित्रों आपसे कोई भूल ना हो। चलिए, सच्चे दिल से कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हे भगवान शिव, सच्चे दिल से जो भी इस वीडियो को लाइक करें उसकी तमाम परेशानी गरीबी दूर कर देना। हे शिव, हम सब आपकी ही संतान हैं। हमसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना लायक जरूर करें। सावन के सोमवार है और यह व्रत काफी महत्वपूर्ण होता है। चाहे कुंवारी लड़कियां हों, सुहागने हों, पुरुष हो या लड़के हों, सभी अपना मनचाहा साथी पाने के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। जो आध्यात्मिक अवसर खोजते हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मौका है, और सभी जो सुहागने होती है वह अपने पति की दीर्घ आयु के लिए कामना करती है। और सावन में शिवजी की कृपा हो जाए तो मनुष्य का भाग्य बदल जाता है और उसका कल्याण होना निश्चित होता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इस समय में अगर कुछ बातों का ध्यान न रखा जाए तो शिवजी अपने भक्तों से नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यही वह महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। पक्षियों की चहचहाट मधुर संगीत में बदल जाती है, वर्षा आरतू का आगमन होता है, प्रकृति जगमग्न हो जाती है, खूबसूरत शब्दों में आपस में बातें करती है। साथ ही साथ शिव भक्त बड़े जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें धन धान्य प्रदान करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है। हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। यह बहुत पवित्र और शुभ दिन होता है। सोमवार का दिन, इस दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं ताकि सावन में हम व्रत का फिर से संपूर्ण पालन और फल प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 2026 में 30 जुलाई और गुरुवार के दिन पारगा और सावन की समाप्ति होगी। 28 अगस्त के दिन और सावन के आखिरी दिन शुक्रवार है। 28 अगस्त के दिन शुक्रवार को सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में 28 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। सावन मास का पहला दिन 3 अगस्त दिन सोमवार है। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 10 अगस्त दिन सोमवार है और तीसरा सोमवार व्रत 17 अगस्त को है। और सावन का पवित्र चौथा व्रत 24 अगस्त के दिन पड़ रहेगा और 28 अगस्त को शुक्रवार के दिन ही रक्षाबंधन के संपूर्ण होने सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर 4 सोमवार पड़ेंगे और 28 अगस्त को शुक्रवार के दिन ही रक्षाबंधन के संपूर्ण होने के साथ ही सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि भगवान शिव नाराज ना हो। और सावन व्रत में यह फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पर होशियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो आप उसे खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए और भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, कुत्तू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घू आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते।
ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताज़ा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है। इसीलिए यह 5 चीज़ें भगवान शंकर के पास कभी ना रखें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, जहाँ रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा, तो वहाँ पर भूल कर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। ज़रा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज़ हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पाँव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है और इससे देव शक्ति नाराज़ होती है। दोस्तों, अब नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है, तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। इससे तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं, तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग, तो वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग, तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसीलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते, तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं और शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। मित्रों, नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर। किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं, तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए और घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए मित्रों, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य स्वयं की बर्बादी का कारण माना गया है। मित्रों, ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिवजी का मस्तक शीतल रहता है और बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। और इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, पहले आप ये जानें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। मित्रों, नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है, वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, नंबर 2, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो, तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और घर परिजन सब खुशहाल रहते हैं। दोस्तों, नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है, उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा पाठ से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। दोस्तों, आपको बता दें, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं, तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए और कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। मित्रों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए, तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए, अब जानते हैं दोस्तों, नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना।
नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि यह एक उनके आने का संकेत है। भगवान भोलेनाथ आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली है। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इसे आपको यह समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश है और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर में गंदा कचरा मत रखना, क्योंकि आपके घर में शिव जी आने वाले हैं। मित्रों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए, तो उसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि यह शिव जी का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए, तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं कि अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं प्रभु राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे। यह भगवान शिव के आने का संकेत है, जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं। तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं, जो उनका सच्चा भक्त होता हो। सपने में किसी मंदिर में नाग नागिन का झोरा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। ये घर में शिव जी के आने के संकेत हैं। अब आपको खुश होने की जरूरत है। दोस्तों, नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि शिव जी आपसे प्रसन्न हैं और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है और महादेव आपसे बहुत खुश है। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के पवित्र समय में मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, या घंटा क्यों बजाया जाता है, ताली क्यों बजाई जाती है। मंदिर के अंदर कारण क्या है? शंकर जी के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? शंकर के मंदिर में घंटी को क्यों बजाया जाता है? ताली को बजाना क्यों करा जाता है? शिव मंदिर में किस लिए करा जाता है? तो ये पुराण है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुड़ घंटी जब जाते हो, घंटी का नाद जब करते हो, तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है। मित्रों, मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ है और जितने साधक भी साधना कर रहे होते हैं, जितने तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री का पालन कर रही होती है, जितने दान हो रहे होते हैं, कुछ समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है, उस पल वो सारे पुण्य घंटी का नाद करते से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है, या ताली शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? मंदिर में जितने भी बैठे होंगे, जो भजन कर रहे होंगे, जो साधना कर रहे हैं, या प्रभु का अभिषेक कर रहा है या पूजन कर रहा है, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का सारा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है और खींचा चला आता है और हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है। 1 सेकंड में हमारे खाते में आ जाता है और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे हैं। जो शंकर को रिझाएं, शिव उसे फल जरूर देते हैं। घर में गरुड़ घंटी का नाद करना दोस्तों, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। गरुड़ घंटी घंटी कोई खेलने को नहीं देता। दूसरा सामान दे देंगे पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद किया जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में जाता है। कोई साधारण है घंटी बजाना। पूजन के समय, स्मरण के समय पर भजन आदि करना चाहिए, इसलिए घंटी भी हर कहीं नहीं बजाई जाती। और आपसे भी निवेदन है कि मंदिर में भी जाओ तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो। ऐसे नहीं कि बजाओ, बजाए जाओ, बजाए जाओ। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है तो भी लोग घंटी बजा देते हैं। इससे दोष लगता है। प्रभु जी अगर मंदिर में सो रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान हैं, साधक हैं, संत हैं, साधु हैं, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बंद दिया जाता है, जिससे बजे ना कहते हैं। अगर भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निंद्रा अवश्य है या पट बंद है, कुछ समय पटबंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है। जीवों को मात्र घंटी बजा देने पर अगर भगवान विश्राम में है और पट बंद, दरवाजा बंद है और लिखा हुआ है समय मंदिर खुलने का समय 11 बजे से 3 बजे तक, मंदिर बंद होने का समय, और तुमने यदि समय देख लिया, फिर भी तुमने तो देख लिया और तुम उस समय कह रहे हो मैं दूर से आया हूं, घंटी तो बजाऊंगा। मित्रों, ऐसा करने से कई लोगों के भूखे रहने का दोष आपको लग जाता है। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय माना जाता है कि सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी माना जाता है।
इस समय घंटी बजाना और रात के समय शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे से पहले तक पूजा पाठ तथा घंटी बजा लेनी चाहिए, क्योंकि 12 से पहले तथा 12 के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस समय देवी देवता विश्राम करते हैं और निद्रा में चले जाते हैं। इस समय उन्हें जगाना मतलब घोर पाप का भागीदार बनने के बराबर है। आप अपने पुण्य नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सोमवार के दिन आपको क्या करना है? प्रत्येक सोमवार को एक काम करना है, लेकिन पहले सोमवार का बता दे रहा हूं। आपको एक विशेष चीज इस बार आपको अपने जल के लौटे में डाल लेनी है। मित्रों, क्या करना है? सोमवार के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भोलेनाथ का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प कीजिए। फिर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्य देव को एक लोटा जल अर्पित करें और इसके बाद आप चाहें तो किसी मंदिर जाकर के या घर में ही जल से भरा लोटा लेकर के शिव जी का अभिषेक कीजिए। कौन सी चीज से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए? बहुत लोग प्रश्न करते हैं। तो आपको, या तो अगर आपके अंदर बहुत सारी आपको पावर चाहिए, पैसा चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए, तो आपको सबसे अच्छा है पारद का शिवलिंग इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा है, तो आपके घर में कलह ज्यादा है और क्लेश से मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, फिर डिप्रेशन में आपके घर के लोग रहते हैं, तो आपको घर पर इस फफ का शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल सब कुछ एक आम इंसान के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ होती है, आप वो भी स्थापित कर सकते हैं। जो भी शिवलिंग आप स्थापित करेंगे, कोशिश करें अभिमंत्रित हो, उसमें एनर्जी हो, वह और आपके अंगूठे के बराबर होनी चाहिए। शिवलिंग का आपको इस दिन स्थापित, या फिर अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग कुछ लोग सिर्फ मिट्टी से बनाना बता देते हैं। इस तरह से नहीं बनाई जाती है। पार्थिव शिवलिंग बनाने की एक विशेष विधि होती है। आपको वैसे बनानी चाहिए या फिर बेस्ट होता है, अगर आपके पास कोई शिवलिंग नहीं है और तो आप जाकर घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहां पर आप जल अर्पित कर सकते हैं, रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन आपको लौटे का जो जल है उसमें आपको इस बार एक विशेष काम करना है। मित्रों, जो मुहूर्त है 5 राजयोग बन रहे हैं, इन सब के नाम लेकर के आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। कटे फटे बेलपत्र ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें, सुंदर बेलपत्र हो, और नहीं तो चांदी के बेलपत्र आप यूज कर सकते हैं। छोटे अभिमंत्रित किए हुए चांदी के बेलपत्र होने चाहिए और इसके बाद आप बेलपत्र के ऊपर आप चंदन छिड़क लीजिए। छोटे बेलपत्र है तो सिर्फ चंदन छिड़क लीजिए, और बड़े बेलपत्र है तो आप उस पर ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं और श्रीम भी लिख सकते हैं, राम राम भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको चंदन से कुछ अच्छे अक्षर लिखने चाहिए। फिर इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल भरना चाहिए और थोड़ा सा गंगा जल है तो वो डाल लीजिए, और उसमें कुछ साबित साफ चावल अक्षत जो बिना टूटे हुए चावल है वो मित्रों आपको डालने चाहिए। अब थोड़े से पुष्प ले लीजिए और लौटे के ऊपर बेलपत्र और पुष्प रख के आपको मंदिर जाना चाहिए या घर में ही ओम नमः शिवाय का 27 बार जाप करें, और इसके बाद भोले बाबा को आपको वह जल अर्पित कर देना है। भोले बाबा को पंचामृत भी बहुत पसंद होता है, इसलिए जल चढ़ाने के बाद आप चाहे तो शिवलिंग पर पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन जब भी पंचामृत से अभिषेक करें तो ऐसा नहीं कि कच्चा दूध या पंचामृत से अभिषेक किया और छोड़कर आ गए, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद आपको शुद्ध जल से आपको अवश्य अभिषेक करना चाहिए मित्रों, और पूरे समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जाप करते रहें। शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद हो सके तो एक छोटी सा रुमाल या तौलिए से भोले बाबा को पोंछे और चंदन से आप त्रिपुंड बना सकते हैं। फिर जनेऊ अर्पित करें और पुष्पों से श्रृंगार करें और फल चढ़ाएं। फिर बेलपत्र से प्रभु श्रृंगार करें। बेलपत्र चढ़ाइए, भांग, धतूरा, आंखेड़े के पुष्पों की माला चढ़ाइए और रुद्राक्ष आदि की माला आप अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर थोड़ा सा शहद भी इस दिन आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके रिलेशंस मधुर हो तो आपको थोड़ा सा शहद भी अर्पित करना चाहिए और धूप दीप करें। फिर वहीं बैठ करके आप चाहें तो शिवलिंग शास्तक का पाठ करिए, पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव का चालीसा पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो किसी पंडित जी के द्वारा रुद्रा का पाठ भी कर सकते हैं। फिर रुद्राक्ष की अगर आपके पास अभिमंत्रित माला है, संस्कारित माला है, तो आपको इससे 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिणीव बंधनान मृत्युमुक्षयमामृतात्, इस प्रकार से जाप कीजिए। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं आप तो घर में आकर के आपको भगवान शिव की प्रतिमा हो, कोई फोटो हो, या घर के ही ईशान कोण में एक दीपक ओम नमः शिवाय बोलते हुए जरूर जलाना चाहिए। और अगर फोटो आदि मूर्ति आदि हैं मित्रों, उन्हें तिलक लगाकर पूजा अवश्य करें। फिर थोड़ा सा भोग अर्पित करें।
अंत में अगर आप चाह तो श्रावण माह के सोमवार के व्रत की कथा भी सुन सकते हैं और श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आरती करें। और शीश दंग अर्ध अंग पार्वती सदा विराजित कैलाशी नंदी वंगी नृत्य करत है गुण भक्तन शिव के दासीस मित्रों, इस प्रकार से आरती करें। भोले बाबा की उनसे आशीष मांगे, प्रसाद वितरण करें, क्षमा प्रार्थना करें कि जाने अनजाने कोई भूल चक हुई है तो शिव जी आप मुझे क्षमा करें। मित्रों, आशीर्वाद मांगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए, और ये बहुत शुभ माना जाता है। हो सके तो इस दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत कैसे रखा जाता है शिव जी का? व्रत 3 प्रहर का रखा जाता है और संयम रखना चाहिए। हर प्रकार का संयम रखें। आत्मचिंतन का समय होता है, ध्यान का समय होता है, तो ध्यान का अभ्यास करें। इस पवित्र अवधि जो सावन का महीना है, यह पवित्र अवधि अपने आत्मनिरीक्षण, आप जीवन में क्या कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं? अपने आध्यात्मिक विकास की ओर आपको ध्यान देना चाहिए। चौमासा होता है सावन में, तो दैव मार्गदर्शन लेना चाहिए। अपने गुरु, अपने ज्योतिष जो भी है, उनके संग उनका संग करें। याद रखें कि ये सावन आध्यात्मिक कायाकल्प का अवसर है, परमात्मा से जुड़ने का समय है। तो भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। और सावन के पवित्र महीने में अपनी आध्यात्मिक शुभता और शुद्धता को बनाए रखने के लिए कुछ चीजों से बचने की भी सलाह दी जाती है। एक तो सावन में जहां तहां निवास नहीं करना चाहिए, जहां कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा निकलते हैं। आपके घर में बुराई और नकारात्मकताएं बढ़ जाती हैं। तो इस मौसम में अपने घर को हर समय साफ सुथरा आपको रखना चाहिए। मित्रों, कूड़ा कचरा नहीं इकट्ठा करके रखना चाहिए। सुबह शाम आपको सुगंधित धूप करनी चाहिए। इससे एक तो घर का वातावरण पवित्र रहता है, और कम से कम ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 माला का या एक ही माला कीजिए। लेकिन सच्चे दिल से आपको जाप अवश्य करना चाहिए। सावन के पूरे महीने में आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। भूल से भी मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, मदिरा आदि किसी भी प्रकार के मांसाहार हुआ या नॉनवेज हुआ, ड्रिंक्स आदि हुई, नशे की चीजें हुई, इससे आपको परहेज रखना चाहिए। व्रत के दिन फलाहार करना चाहिए। ये श्रेष्ठ होता है, और नहीं कर सकते तो कम से कम एक समय सात्विक भोजन करें। भोजन बनाए भी तो पूरी शुद्धता के साथ आपको देसी घी में या सरसों के तेल में ही भोजन बनाना चाहिए। और जो लोग फलाहार करते हैं, या वह लोग एक समय सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। गलत भोजन तामसिक माना जाता है, और यह आपके आध्यात्मिक विकास में बाधा बनता है। यह आपके दिमाग और शरीर के संतुलन को बिगाड़ देता है। आपके स्वास्थ्य और आपके आध्यात्मिक कल्याण, आज तक आपकी जितनी पदयात्रा हुई है, वह सभी के फल को नष्ट कर देता है। पाचन तंत्र सावन के महीने में धीमी गति से काम करता है। इसीलिए इस मौसम में विशेष रूप से खान पान अगर नहीं भी सही रखा गया तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, नियमों का पूरी तरह से पालन करें। व्रत को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कुछ लोग 4 सोमवार व्रत का संकल्प लेते हैं, लेकिन 2 व्रत करके छोड़ देते हैं। अगर आपको लगता है, मित्रों, मैं 4 सोमवार नहीं कर पाऊंगा, 2 सोमवार ही कर पाऊंगा, तो मन में 2 का ही संकल्प लीजिए। बाद में आपकी इच्छा हो तो 4 सोमवार या 5 सोमवार का आप संकल्प ले सकते हैं, या फिर आपको संकल्प लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आप मन में कर लीजिए कि मुझसे जितने हो पाएंगे मैं उतना ही करूंगा। यह सोच करके आपको आचरण को पवित्र करके, किसी का भी दिल को दुखाए बिना आपको व्रत को धारण करना चाहिए। आप देखेंगे कि यही सावन का महीना आपको कितना फलदायी होगा। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार है, क्रोध है, हानि है, आप मंदिर आदि में जाएंगे। किसी के ऊपर बुरी नजर रखना, या किसी के प्रति झूठे आकर्षण से बचना, और शादीशुदा महिलाओं से बातचीत करना या छेड़खानी करना, पराई स्त्रियों से पराये पुरुषों से संपर्क बनाना, ये सभी चीजें आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बाधाएं पैदा करती हैं। अपने विचारों को शुद्ध रखें। किसी प्रकार का अशुद्ध विचार भी मन में न लाएं। अशुद्ध व्यवहार ना करें। अपनी यौन पवित्रता को भी बना करके रखें। किसी भी तरह के मायाजाल में न फंसे। कायाकल्प का काल है, और जीवन साथी के साथ भी आपको मर्यादापूर्ण और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसी भी तरह के झगड़े, खराब व्यवहार ये संबंधों में दूरियां बनाते हैं। इसलिए जितना संभव हो रिलैक्स रहें, और दूसरों पर गुस्सा करने से आपको बचना चाहिए। मित्रों, आपको इस दौरान किसी भी प्रकार की पंचायती में भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दूसरों की नकारात्मक ऊर्जाएं आप अपने अंदर घर कर रहे हैं। झूठ का सहारा लेकर के किसी भी काम को ना करें। भोले बाबा छोटी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जो लोग झूठ का सहारा लेते, जीवन में उनसे कभी भी भोले बाबा प्रसन्न नहीं होते हैं, और ना ही वह उन्हें शुभ फल देते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। किसी भी प्रकार से किसी का भी अनादर ना करें, और कोई भी ऐसा कटु वचन किसी को ना बोले जिससे किसी का मन दुखी हो जाए या वह नाराज हो जाए। घर के सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। पुरुषों को चाहिए कि स्त्रियों का सम्मान करें, और स्त्रियों को भी चाहिए कि पुरुषों को अनाप-शनाप ना बोले। अपने घर से हर प्रकार की नकारात्मकताओं को दूर रखें। मित्रों, इस महीने में शादी ब्याह जैसे शुभ काम करने का लगन नहीं होता। बहुत सी शादीशुदा महिलाएं इस समय इसीलिए अपने मायके भी चली जाती हैं, ताकि इस अवधि में ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना चाहिए। मार्कंडू और आराशी के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तपस्या कर ब्रह्मचर्य का पालन कर शिवजी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे।
अतः इस माह में ज्यादा से ज्यादा तपस्या करें, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करें। अनावश्यक यात्राओं से भी आपको बचना चाहिए। इस दौरान की गई यात्राएं सफल नहीं होती हैं, उल्टा कुमार्ग पर लेकर जाती है, दुर्भाग्य को पैदा करती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि श्रावण के महीने में आपको यात्रा कम से कम करें और एक अवधि है जिसको आपको मर्यादापूर्ण तरीके से बिताना चाहिए। सावन में बाल भी नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी मूछ नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटना भी चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो यह एक धार्मिक मान्यता है जिसका पालन वर्षों से किया जा रहा है, और किसी भी मान्यता की जब शुरुआत हुई तो उस समय से जो चलता था, उस समय के काल प्रसंग और स्थितियों को देखकर की जाती थी। तो साइंटिफिकली तो मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, लेकिन कहा जाता है कि गुरु ग्रह थोड़े कमजोर हो जाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी पहले जमाने में मुझे लगता है कि पर्याप्त लाइट नहीं थी और प्रॉपर उपकरण भी नहीं थे। दाढ़ी मूछ बाल काटने से तो इससे हो सकता है कि बाल कटवाने के समय चोट लग जाती होगी या घाव होने का खतरा होता होगा। तो यही वजह है कि हो सकता है इस श्रावण मास में बाल काटने, दाढ़ी मूछ काटने में मनाही की गई हो। मित्रों, इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको सावन से जुड़ा एक ऐसा अद्भुत रहस्य बताना चाहता हूं जो शायद ही आपने कभी सुना हो। हम सब जानते हैं कि सावन में भोलेनाथ ने विष पिया था, इसलिए उन पर जल चढ़ाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में एक और बेहद गहरा कारण छुपा है। माना जाता है कि सावन के महीने में ही भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का पूरा कार्यभार महादेव के हाथों में आ जाता है। जब शिव जी इस पूरी सृष्टि की ऊर्जा को संभालते हैं तो उनके भीतर असीम ब्रह्मांडीय गर्मी पैदा होती है। इसी ऊर्जा और ताप को शांत करने के लिए पूरी प्रकृति वर्षा आरतू के रूप में उन पर जल बरसाती है। इसीलिए सावन का महीना सिर्फ व्रत रखने का नहीं है, यह इस बात का प्रतीक है कि जब जीवन में जिम्मेदारियों का बोझ या ताप बढ़े तो खुद को शांत कैसे रखना है। अगर आप वाकई में भोले बाबा से प्यार करते हैं, सच्चे भक्त हैं, तो उनके लिए एक लाइक जरूर करना। प्लीज लाइक जरूर करना। कमेंट में भोले बाबा के लिए लिखें, हर हर महादेव आपकी सभी विपदाओं को, कष्टों को दूर करेंगे।